नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। विजय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित पार्टी के विधान परिषद के लिए प्रत्याशी घोषित। परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव हुआ तैयार। नींव खुदाई का कार्य फरवरी के पहले महीने से किया जाएगा शुरू। माघ मेले में संत और कल्पवासियों के कोविड संक्रमण की होगी जांच। मेला प्रशासन की ओर से पोर्टल किया गया तैयार। उत्तर प्रदेश में अब तक कोविड टीकाकरण की पहली डोज से बचे स्वास्थ्य कर्मियों को 22 जनवरी को लगाया जाएगा टीका। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मोदी मेट्रो प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ेगा। साथियों, सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से सूरत जैसे हमारे शहरों को गति मिलती है। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के आसान ऋण की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ एमएसएमईज को ज्यादा अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने एमएसएमईज के परिभाषा को लेकर किया है, निवेश की सीमा को लेकर किया है। पहले एमएसएमईज का विस्तार करने से उद्यमी इसलिए बचते थे क्योंकि उनको सरकार से मिलने वाले लाभ खोने का डर रहता था। अब सरकार ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाकर इन इकाइयों के लिए नए रास्ते खोले हैं। इसके साथ ही नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के भेदभाव को भी खत्म किया गया है। इससे सर्विस सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है कि हमारे छोटे उद्योग खूब फले फूले और उनमें काम करने वाले श्रमिक साथियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की थोड़ी देर बाद कानपुर के महेश चंद्र शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया। इसमें 12 सीटों पर होने वाले चुनाव काफी रोचक देखने को हो रहे हैं। आपको बता दें कि सपा में अहमद हुसैन और राजेंद्र चौधरी के रूप में 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। महेश चंद्र को बीजेपी का ही प्रत्याशी माना जा रहा है। आपको बता दें, परिषद की 12 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 18 जनवरी यानी आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए थे। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की गई और उम्मीदवार 21 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो विधान परिषद चुनाव को लेकर 12 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल किए गए थे और नामांकन दाखिल 3 बजे तक किए गए थे, जहां 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 जनवरी तक आप नाम वापस ले जा सकते हैं।
तो आपको बता दें, विधान परिषद की 12 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। वहीं कोविड काल के समय बाल भिक्षुओं की संख्या में इजाफा होने लगा है। प्रदेश सरकार ने इन बाल भिक्षुओं की चिन्हित कर विशेष कार्य योजना जनपदीय स्तर पर लागू की है, जिसके तहत बाल भिक्षुओं को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करना और उनके माता पिता को रोजगार कार्य करने के लिए सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में बाल भिक्षा वृत्ति रोकने के लिए और बाल भिक्षुओं को सबल बनाने के लिए इस विशेष अभियान की वाराणसी में प्रतिभा सिंह ने इसको बढ़ावा दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना काल के समय बाल भिक्षुओं की संख्या में इजाफा होने के कारण प्रदेश सरकार ने इन बाल भिक्षुओं को चिन्हित कर एक विशेष कार्य योजना जनपदीय स्तर पर लागू की है, जिसके तहत बाल भिक्षुओं को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने और उनके माता पिता को रोजगार देने का कार्य योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति रोकने और बाल भिक्षुओं को सबल बनाने वाले इस विशेष अभियान को वाराणसी निवासी प्रतिभा सिंह बढ़ावा दे रही हैं। प्रतिभा सिंह ने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको मिड डे मील की सुविधा भी मुहैया करा रही है। उन्होंने अब तक ऐसे करीब 118 बच्चों को शिक्षित कर उनका दाखिला कन्वेंट स्कूल में करा चुकी है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं और युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ दूसरे लोगों के समक्ष एक नजीर पेश की है। बाल भिक्षुओं के हाथ में किताब थमाने वाली प्रतिभा ने बताया कि पिछले 7 सालों से मैं जरूरतमंद परिवारों और बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रही हूँ। आसपास के इलाकों में बाल भिक्षुओं की बढ़ती संख्या को देख मैंने अपने ही घर में इन जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद दूसरे लोग भी इन बाल भिक्षुओं की मदद को आगे आने लगे। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित किया, जिससे धीरे धीरे बाल भिक्षुओं के कदम शिक्षा की दिशा में बढ़ने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से दूसरे प्रदेशों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके द्वारा प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान से जबरन बाल भिक्षा मंगवाने वालों पर कार्रवाई किए जाने से बाल भिक्षावृत्ति पर लगाम लगेगी। वहीं आरएस प्रमुख मोहन भागवत की एक नई पहल, एक नया अभियान शुरुआत। शिकारपुर के खंडवा संघ चालक मोहन भागवत ने 3 दिवसीय प्रवास में रविवार को मेरठ प्रांत में संघ की गतिविधियों पर चर्चा भी की। इस दौरान प्रांत में आए प्रचारकों से कोविड काल के बाद हालात की जानकारी भी लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे हालात पर जमीनी स्तर पर काम करने के साथ ही लोगों के मध्य जाकर सीधे उनसे बातचीत करनी चाहिए, साथ ही उनकी आवश्यकताओं पर जोर देना चाहिए। तो कोविड काल के समय लोगों को जिस तरह की परेशानी हुई है, उन सभी परेशानियों का समाधान और साथ ही उन्हें जमीनी स्तर पर जाकर उनसे बातचीत करने की बात की है आरएस प्रमुख मोहन भागवत ने। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की उन्नति को गति प्रदान कर रही है प्रदेश विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, एयर, मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार एवं निवेश के नए अवसर। यहाँ की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। जेवर में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत 29 नए एयरपोर्ट परियोजनाएं प्रदेश एवं समृद्धि का प्रतीक बन गए हैं।
उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं। हवाई मार्गों के साथ साथ प्रदेश के 7 शहरों की कनेक्टिविटी को और सुगम बना रही है मेट्रो रेल। एक ओर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सफलतापूर्वक कार्यरत हो चुकी है, तो कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाओं पर कार्य तीव्रता से चल रहा है। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है हमारे लिए काफी इजी हो गया। मैं इसके लिए सरकार का काफी धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश के विकास पथ को नई ऊर्जा दे रही है। राज्य में विकसित होते 1353 किलोमीटर लंबे 5 अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे, इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इन एक्सप्रेसवे ने राज्य में कनेक्टिविटी के नए मानक स्थापित किए हैं, तो साथ ही एक्सप्रेसवे से जुड़ते क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश एवं युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं भी बन रही हैं। बेहतर और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी से खुल रही है उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई राहें। For receiving this award for being the best channel head of the year. पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम के मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके 7+ न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। वेलकम टू जुगल किशोर द ज्वेलर, लखनऊ की सबसे फेमस ज्वेलर शॉप। 100% प्योर गोल्ड, सर्टिफाइड डायमंड, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, यूनिक डिजाइन। जुगल किशोर द ज्वेलर एक मल्टी ब्रांड शोरूम है जो एक बार फिर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी के साथ आप लोगों के त्योहार, शादी, फंक्शन में रौनक लगाने के लिए जुगल किशोर द ज्वेलर पूरी प्रिकॉशन के साथ कर रहा है ओपन। अब आप बिना डरे दिल खोल कर सकते हैं शॉपिंग, so don't fear, only Jugal Kishore the Jeweler here. Welcome to Jugal Kishore the Jeweler, nearby Full Mall, Irago Greens, Gomti Nagar, Lucknow. Is now open 10 a.m. to 6 p.m. We are adhering to social distancing norms and safety protocol. We request you to book an appointment in advance. Contact number 8115340422. वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं खबरों के बाद बात करेंगे कैसी खबर की, सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया की मल्टी स्टार वेब सीरीज लाइव तांडव को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तांडव का विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं संसद तक पहुंच चुका है। यहां तक कि अब सीरीज के बाद जो विवाद बढ़ रहा है उसको लेकर खास बातचीत के साथ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारी लखनऊ की ब्यूरो हेड सपना चारक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ, वेब सीरीज जिसका नाम तांडव है और उसने आज जिस तरह से देश में तांडव मचा रखा है, इस पर आपकी क्या विचार है? सबसे पहले तो अंजलि मैं कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में जो वेब सीरीज का जमाना आ गया है, लोग वेब सीरीज देखते हैं। हर कोई, बच्चे से लेके बड़ा तक हर कोई वेब सीरीज देखता है। तो ये इस तरीके की अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उसमें किया गया है। सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा दिया गया है हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिकल चीजों
को मिलाते हुए उसमें ये सब चीजें दी जा रही हैं। आप जानते हैं जिस तरीके से इलेक्शंस हैं, अभी इस साल ही वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं और अगले साल उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस है और उत्तराखंड में भी इलेक्शंस है, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। मैम, पर जिस तरह से इसको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के साथ जोड़ा जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार? हाँ अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे तो मैंने ये वेब सीरीज नहीं देखी है, लेकिन इसके बाद जब इसके ऊपर लखनऊ में आज एफआईआर दर्ज हुई तो बताया गया, उस एफआईआर को मैंने थोड़ा पढ़ा तो 17वें मिनट पे जो बताया गया कि इस तरीके की टिप्पणी की है, तो मैं उस 17वें मिनट पर जाके मैंने स्पेसिफिकली वो चीज देखी, तो उसमें एक हिंदू धर्म का, जो कि सबसे महान धर्म इस विश्व में माना जाता है हिंदू धर्म, उसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, जिसको बिल्कुल भी सराहा नहीं जा सकता, जो बिल्कुल निंदनीय है और मैं उसकी निंदा करती हूँ, पूरी तरीके से निंदा करती हूँ। ये बिल्कुल गलत है, इससे हमारे माहौल पर बहुत ही गंदा असर पड़ता है, बहुत ही खराब असर पड़ता है। इस तरीके की वेब सीरीज माहौल में, हमारे इस माहौल में नहीं आनी चाहिए। हाँ, हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज है, जिसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में भड़काकर राजनीति करने का ये सिर्फ एक मुद्दा, मैं ऐसा मानती हूँ। मैम, जिस तरह से हम देखा जाए, ऐसा कहा जाता है कि जो फिल्में होती है वो लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। फिल्में हो गई या टेलीविजन सीरीज हो गई या सीरियल हो गई, कोई वेब सीरीज हो गई, लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, ये जो वेब सीरीज बनी है इसने लोगों को जागरूक नहीं किया, बल्कि लोगों के धर्म को आहत पहुंचाया या फिर लोगों के धर्म पर नुकसान पहुंचाया है। लोगों की भावना को कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अभी इस वक्त हम जिस तरह से देख रहे हैं, जब से वेब सीरीज आई है तो हिंदू धर्म की भावना को काफी ठेस पहुंचा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा अंजलि, मैंने भी आपसे यही कहा कि जिस तरीके की वेब सीरीज आज के टाइम में आ रही है, इससे हमारे माहौल पर, यंगस्टर्स पर बहुत ही खराब असर पड़ रहा है। हमारे समाज में सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ लोगों का भी कुछ ऐसा हमारा एक ग्रुप है जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो इस तरीके की सीरीज को देखते हैं तो उनके दिमाग पर गलत असर पड़ता है। वही मैम, अगर बात करें कि सैफ अली खान को पुलिस सुरक्षा दे रही है, तो पुलिस को, अगर सैफ अली खान को सुरक्षा देने की जगह अगर पुलिस और ये हमारा कानून अगर इन चीजों पर ध्यान दे कि इस तरह की वेब सीरीज पर रोक लगाई जाए, जो बच्चे, क्योंकि वेब सीरीज बच्चा, युवा, हर वर्ग के जो लोग हैं वो देखते हैं, तो जिस तरह से सैफ अली खान को पुलिस सुरक्षा दे रही है, वहीं सुरक्षा देने की जगह इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा। हाँ अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से इस वेब सीरीज ने, सच में आपने कहा, तांडव मचा रखा है। इसके अलावा आपने सुना होगा मैडम चीफ मिनिस्टर, इसी तरीके से एक और वेब सीरीज आ रही है जिस पर भी विवाद चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दोबारा यही कहना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शंस हैं, उसको देखते हुए इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, इस मुद्दे को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति है और कुछ नहीं। मैम, पर जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति है, इसको राजनीति का मुद्दा तो हम बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी है, संसद है, मतलब बहुत से लोगों ने इससे आवाज उठाई है, पर कुछ लोग इसके फेवर में भी बात कर रहे हैं कि ये एक फिल्म है, कुछ नहीं है, मतलब हर कोई अपना पॉइंट रख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक राजनीति का धीरे धीरे मुद्दा बन रहा है। तो अंजलि, मैं सिर्फ इस पे ये कहना चाहूंगी कि अगर ये राजनीति का मुद्दा है या फिर ये इस पे जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इस पे अभद्र लैंग्वेज यूज की जा रही है, तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है, सबसे बड़ा इस बात का आंसर भी यही है कि ये जो इस तरीके की वेब सीरीज आ रही है, इससे हमारा माहौल खराब हो रहा है, माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। और जो इस माहौल पे अगर इस समय में बुरा असर पड़ेगा तो वो आगे चल के हम लोगों को ही उसका सामना करना है। तो आगे चल के हम लोग को इस तरीके की, अगर सिर्फ हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे या फिर हिंदू धर्म के कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी किसी भी हिंदू धर्म के व्यक्ति को बुरा लगेगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है ये, मैं ये मानती हूँ अंजलि। मैम, और जिस तरह से जो हमें अधिकार दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, बोलने की आजादी, इन सबकी आजादी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और अगर हम राजनीति से हट जाए, तो अगर हम बात करें कि जिस तरह की भाषा का और जिस तरह के सीन इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता में बहुत गलत प्रभाव डालेगा। हाँ, हमारे अधिकारों की अभी आपने बात की, अधिकारों की अगर हम बात करें तो हमारे अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि हम उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करें। हमें उन अधिकारों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं अंजलि। तो हमें उस सभ्य समाज का आदर करते हुए कुछ चीजों को इस तरीके से उजागर नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा पैदा हो सकती है। वही मैम, आपने देखा होगा कि जो वेब सीरीज है इसमें काफी बड़े बड़े मल्टी स्टार हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि जिस वेब सीरीज या फिल्म के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार शामिल होते हैं, उनका मुद्दा कुछ समय तक चलता है, फिर बाद में वो खत्म हो जाता है।
तो क्या आप मतलब क्या आप कहेंगे कि ये मुद्दा भी कुछ समय चलेगा और बाद में खत्म हो जाएगा, या फिर इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए? अंजलि, मुझे एक और आपने सही कहा, इस पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज और है जो मैं आपको यहाँ पर नोट कराना चाहूंगी कि पॉपुलैरिटी ये बहुत बड़ा इशू है आजकल। जिस तरीके से आपको पता है कि काफी समय कोविड चला, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज का जो बुरा हाल हुआ, तो इन कुछ चीजों को चिंगारी देने के लिए, चिंगारी को भड़काने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है जानबूझकर। कुछ इंडस्ट्रीज, मेरा ऐसा मानना है कि जानबूझकर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसा करती हैं जिससे उस चीज को पॉपुलैरिटी मिल सके, लोग उस पर भड़केंगे तो वेब सीरीज जाकर देखेंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनके व्यूज बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इसको बिजनेस बढ़ाने के रूप में भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। थैंक यू अंजलि। मल्टीस्टार वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से बवाल छिड़ा था, उसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी थी हमारी सपना चारण मैम, जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और साथ ही अपने विचार रखे कि इस वेब सीरीज पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो तांडव का विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि संसद तक पहुंच गया है। यहां तक कि सीरीज के बढ़ते विवाद की वजह से रविवार को मुंबई में सैफ अली खान के घर के बाहर एक पुलिस वैन और कुछ पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए थे। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का प्रारूप तैयार हो चुका है। नींव खोदाई का कार्य फरवरी के पहले सप्ताह से ही शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर की नींव के ढांचे पर इंजीनियरों ने मोहर लगा दी है। पूरे मंदिर विश्व में इंजीनियरिंग की एक संरचना होगी। 1 फरवरी से नींव खोदाई का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि राम मंदिर शताब्दियों तक सुरक्षित रहे, इसके लिए देश की 10 बड़ी टेक्निक एजेंसियों से करीब 8 महीने तक मंथन किया गया है। तो आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का प्रारूप तैयार हो चुका है और 1 फरवरी से इसका कार्य शुरू करा जाएगा। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण अभियान का देश सामाजिक समता का दर्पण बन रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा। समर्पण अभियान का नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कर रहे हैं। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण अभियान का देश में सामाजिक समता का दर्पण बनता जा रहा है। वहीं अपर मुख्य सचिव, इसके साथ ही आपको बता दें, श्री राम चंपत राय, श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके चलते ही आपको बता दें कि सामाजिक समता का दर्पण बन रहा है और विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा। समर्पण अभियान का नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कर रहे हैं। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण अभियान का देश में सामाजिक समता का दर्पण बन रहा है। वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और निदेशक सूचना शिशिर भी शामिल रहे। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के लगातार घटते मामलों की जानकारी दी गई है। आइए नजर डालते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है और संक्रमण से के कारण होने वाली मृत्यु भी कम हुई है। प्रदेश में पहली बार 9000 से कम मामले अब हैं। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन का बहुत तेजी से ड्राइव चला रही है, जैसा बताया गया, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि समय अनुसार सभी तैयारियों के हिसाब से क्रमवार वैक्सीन जिस लक्षित समूह को लगाई जानी है वो समय से लगती रहे। और उत्तर प्रदेश देश में। चलिए फिलहाल बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस।